तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मूसा इस ओल्ड मैन से पूछता है कि तुम तो इस ट्राइब के ग्रेट एल्डर हो ना, जिस पर ये ओल्ड मैन भी यस कहता है। तब इतना सुनते ही मूसा अब सीधे आके इस एल्डर को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से ये एल्डर यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद मूसा इस एल्डर को बहुत ही फनी तरीके से पीटना शुरू कर देता है और पीटते हुए कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। आखिर मैंने क्या किया था जो तुमने मुझे प्रिजन में डलवा दिया। तब ये एल्डर कहता है बेटा रुक जा, मैंने वो सब नहीं किया है, मैं असली एल्डर हूँ और जो वो सब कर रहा है वो कोई और है, बस उसने धोखे से मेरा हुलिया बना रखा है। जिस पर मूसा कहता है कहीं तुम मार खाने के डर से झूठ तो नहीं बोल रहे। तब ये एल्डर कहता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्यों होता। जिस पर मूसा भी ने उठाते हुए कहता है कि तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना, खामोखा मैंने ऊपर हाथ पैर चला दिया। वेल ज्यादा जोर से तो मैंने नहीं मारा, इतना तो मैं जानता हूँ। और फिर मुझे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन अब मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। तब इतना कह मुझे अपने मार्शल पावर से अपेयर करने की कोशिश करने लगता है, जिसके इम्पैक्ट से प्रेशर से फाइनली ब्रेसलेट टूट जाता है। जिस पर मुझे स्माइल करते हुए अपने स्वॉर्ड को अपेयर करता है और फिर एक ही झटके में इसके की सेल को काट देता है। तब मुझे अभी सोलमैन से कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपना काम करने, आपको भी अगर यहाँ से भागना है तो फिर भाग लो। जिस पर इतना कह दिया मुझे यहाँ से निकल जाता है। तब मुझे ही ज्यादा ये गार्ड सब दौड़ते हुए यहाँ पर आते हैं और इस केस को बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। जिस पर ये एल्डर अपने ट्रू पावर्स इन सबके सामने अपेयर कर देते हैं। तब इतना देखते ही लीडर अब झुकते हुए कहता है कि माफी जी एल्डर, हमसे गलती हो गई। जिस पर ये एल्डर कहता है कि अभी ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे लोग जल्दी से हेवली फ्रूट ट्री की ओर चलना शुरू करो। तब इतना सुनते ये गार्ड्स भी यस कहते हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें हेवली फ्रूट ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थोड़ी देर में ये एल्डर भी पहुंच जाते हैं। तब इन्हें देखते हुए सारे गार्ड्स इन्हें ग्रीट करते हैं। जिस पर ये एल्डर इन लोगों से कहते हैं तुम लोग यहीं पर रुको, मैं उस ट्री को देखकर आता हूँ कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। तब ये गार्ड्स भी ऐसे एल्डर कहते हुए इनके लिए रास्ते से साइड हो जाते हैं। जिस पर ये एल्डर अब सीधे ट्री के पास जाने लगते हैं। तब यहीं पर अब हम मूसेंग को देखते हैं जो कि छिप के ये सब कुछ देख रहा था। जिस पर अब कीनो कहते हैं कि मूसेंग यही सही मौका है। तब इधर हम देखते हैं कि एल्डर ट्री के पास पहुंच के बहुत ही जोरों से हंसते हुए कहते हैं कि फाइनली हेवली फ्रूट मेरा हुआ और मुझे अब इस फल को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर तभी यहाँ पे मूसेंग आते हुए कहता है कि तुम फल नहीं ये खाओ। तब इस पंच की वजह से एल्डर लुढ़कते हुए बहुत ही दूर चले जाते हैं, जिसके बाद ये अपने असली रूप में आ जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि हारमू था। तब हारमू बहुत ही गुस्से में किया था कि मूसेंग तुम्हारी ये मजाल कि तुम यहाँ पर भी आ गए। जिस पर मूसेंग किया था कि हाँ आ गया। तो तब इतना सुनते हारमू अपने पावर से यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है, जिसे देखते हुए मूसेंग अपने मार्शल को अपेयर कर देता है। तब हारमू अब सीधे मूसेंग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिस पर अब इन दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर हारमू हर बार हंस हंस के अटैक कर रहा था और हंसते हुए किया था कि तुम गली मोहल्ले बचे मुझ जैसे फ्रेंड से फाइट करोगे, मैं फाइट में अपने बाप को भी नहीं बख्शता तो फिर तुम क्या चीज हो। तब इतना क्या गई फिर से मूसेंग के ऊपर अटैक करते हुए इसे डोमिनेट करना शुरू कर देता है, जिस पर मूसेंग इसके अटैक को रोकने के लिए अपने शील्ड को अपेयर कर लेता है, लेकिन हारू मूसेंग की शील्ड को भी अपने स्वॉर्ड से ब्रेक करता हुआ चला जाता है, जिसे देखकर मूसेंग अपने पावर्स को रिलीज करता हुआ हारमू को दूर धकेल देता है। तब हारमू अपने हाथ में अपने दूसरे स्वॉर्ड को भी अपेयर करने लगता है, लेकिन ये ठीक से अपेयर नहीं होता। तब हारमू कहता है क्या इस प्लेस में मेरी कुछ पावर रिस्ट्रिक्टेड है। जिस पर मूसेंग कहता है कि वो इसके पास भी डबल मार्शल सोल है। वेल तब तो मुझे इसे अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और इतना कि मुझे अब इसकी ओर एक क्लाउड हैंड अटैक को भेज देता है, जिससे हारमू बस स्माइल करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद हवा में जाके पावरफुल वाइन अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तब इसके अटैक को देखकर मूसेंग सीधे अपने स्वॉर्ड को जमीन पर गाड़ देता है और गाड़ते हुए एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जो हारमू अटैक को डॉज करता है उसके ऊपर एक अटैक को बरसा देता है, जिसकी वजह से हारमू इंसर्ट होकर जमीन में गिर जाता है। तब मुझे इसी पास आते हुए कहता है कि अब बताओ अब क्या करोगे। जिस पर हारमू हंसते हुए अपने भेस को दोबारा उसी एल्डर में चेंज कर लेता है और कहते हुए कहता है कि मान गया मूसेंग कि तुम पावरफुल हो, लेकिन मैं भी यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। तब इतना सुनते ही मूसेंग इसे मारने के लिए बढ़ जाता है, मगर तभी कस्पेर आके मूसेंग को ऐसा करने से रोक देता है। तब इधर हम देखते इस ट्राइब के सारे गार्ड अब यहाँ पर पहुंच चुके थे और इन्हें लग रहा था कि मूसेंग इनके एल्डर को मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये लोग बहुत ही गुस्से में मूसेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे बचते मूसेंग पीछे की ओर आ जाता है। तब हारमू कहता है सैनिक को दबोच लो इस घुसपैठिए को, मगर तभी सैनिक मूसेंग पकड़ने की वजह हारमू की ओर अपने अस्पर के साथ मुड़ जाते हैं। तब हारमू कहता है गधे आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मैं तुम लोगों का ग्रेट एल्डर हूँ। जिस पर तभी यहाँ पर पीछे से असली ग्रेट एल्डर आ जाते हैं
तब मूसे कहता है कि ये तो सच में असली एल्डर निकला, मतलब वाकई में मैंने असली आदमी को पीट दिया। जिस पर ये एल्डर अब ऑर्डर देती है कहते हैं मूसे को छोड़ो और इन लोगों को दबोचो, असली घुसपैठ ये तो ये लोग हैं। तब गार्ड्स भी यस कहते हार्मो इसके लोगों को पकड़ने के लिए बढ़ जाते हैं। जिस पर अब इन लोगों से फाइट करते हुए हार्मो कहते हैं मूसे ये सब तुमने किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब मूसे कहता है मुझे छोड़ो, ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, उसका क्या। जिस पर ये गार्ड्स अब हार्मो को मारने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी हार्मो के साथ मौजूद शैडो इन सारे गार्ड्स को दूर खदेड़ देता है। तब हार्मो अब हंसते हुए कहता है कि मूसे तुम्हें क्या लगा कि मैं बाकी की तरह वीक हूँ, तुम्हें मारने के लिए मेरे पास एक से बढ़कर एक ट्रिक है, जो काम मेरे पिताजी नहीं कर पाए वो मैं आज करके दिखाऊंगा। जिस पर मूसे कहता है कि वो तो ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है, वेल इससे निपटने के लिए तो मुझे मैदान में भी उतरने की जरूरत नहीं है। तब ये सुनकर हार्मो अब थोड़ा टेंशन में आते हुए कहता है कि क्या इसके पास कोई और भी चाल है। जिस पर मूसे बहुत ही फनी तरीके से चिल्लाते हुए कहता है कि आप जहाँ कहीं भी है जल्दी आइए, आपके लेवल का बंदा यहाँ मिल गया। तब थोड़ी देर वेट करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। तब हार्मो बहुत ही हंसते हुए कहता है कि वो तो ये था तुम्हारा स्पेशल ट्रिक। जिस पर तभी यहाँ पे एल्डर जो है एंट्री मारते हुए शैडो को कुचल देती है। तब हार्मो पीछे की ओर मुड़ते हुए कहता है कि मैडम आपकी तारीफ। जिस पर एल्डर जो है किक मारते हुए इसे यहाँ से दूर कर देती है। तब पीछे की ओर जाते हुए हार्मो कहता है शैडो दिखा दो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जिस पर शैडो भी हंसते हुए किंग तालिस्मान को बाहर कर लेता है और इसे किसी टाइप की फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि ये इविल गॉड को बुलाने का प्रोसेस है। तब हार्मो हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल आज तुम में से कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा सकता। जिस पर हार्मो कितना कहते आसमान में किसी तरह के काले बादल छाने शुरू हो जाते हैं और इन्हीं बादलों से यहाँ पर एक पर्सन क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि काली शक्तियों का किंग इविल गॉड था। तब इसे देखकर हार्मो कहता कि मैंने आपको समन किया है, मैं जानता हूँ कि अभी आपके पास सारी शक्तियाँ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इन सबको खत्म करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिस पे एल्डर किया थी कितने स्तरों की बात है किसी से जीतने के लिए रॉयल पैलेस से लोग काली शक्तियों से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। तब हार्मो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ हाथ मिला रहा हूँ, बस मुझे हर हाल में जीतना है। जिस पर अब इविल गॉड कहता है चलो इस खेल को शुरू करते हैं। तब मुझे आराम से इविल गॉड के पास आते हुए कहता है क्या सच में तुम इविल गॉड हो या फिर बस ये फैंसी ड्रेस पहन के हमें डराने आए हो। जिस इविल गॉड हंसते हुए अपने पेट में राक्षस जैसे दिखने वाले मुंह को खोलता है और फिर इस मुंह से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं जो इस शैडो को दबोचते हुए खींच लेते हैं और खींचते हुए शैडो को अंदर ला के खा जाते हैं। तब ये देखकर मूसे बहुत ही शौक हो जाता है। जिस पर इविल गॉड अब नॉर्मल होते हुए कहता है कि लाजवाब फाइट शुरू करने के लिए इतना नाश्ता काफी है। तब ये देखकर मूसे तुरंत ही पीछे हटते हुए कहता है कि अरे मोरी मैया ये तो सच में इविल गॉड है। जिस पर हीरो कहते भले ये दूसरे रिलम से यहाँ आया है लेकिन इसकी शक्ति यहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन से ज्यादा है, इसलिए मुझे ये बच्चे वाले हरकतें करना बंद करो वरना तुम्हें ये बहुत ही भारी पड़ सकता है। तब मुझे एल्डर जोरास कहता है कि आप शुरू कीजिए, तब तो मैं इससे निपटने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। जिस पर एल्डर जोरा भी रेडी होते हुए कहते हैं कि क्यों नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे अपोनेंट से फाइट करना चाहती थी। तब इतना कहते एल्डर जोरा भी इविल गॉड के पास जाते हुए अपनी खड़िया को क्रिएट करना शुरू कर देती है, लेकिन इविल गॉड तो बस स्माइल करते हुए अपनी जगह पर खड़ा रहता है। तब एल्डर जोरा सीधे आके इसके ऊपर अपने पंच से हिट करती है मगर इस अटैक से कुछ भी नहीं होता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।